हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। मैं आपको अपने ही एरिया के एक ऐसे मंदिर, ऐसे धाम का दर्शन करवाने वाला हूँ कि आप बहुत ही आनंदित हो जाएंगे। च्यवन ऋषि की तपोभूमि बाबा बृजेश्वर धाम, ये महेंद्रगढ़ जिले में पड़ता है। और इस मंदिर के अंदर जो हरियाली है और जो आनंद करने वाले दृश्य हैं, चलिए हम सब उनका नज़ारा करते हैं। तो दोस्तों, पहुंच गए हम जहाँ के लिए निकले थे, बाबा बृजेश्वर धाम। ये गांव कोटिया, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा में पड़ता है। और आप हरियाली देखो। दोपहर का ये वक्त है और नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री से अबोव है। घर से गाड़ी तक मैं गया था तो मुझे पता चल गया था कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। और रास्ते में भी एक बार जब गाड़ी का शीशा खोला था ये देखने के लिए, वो जो बोर्ड लगा हुआ था बाहर, तब भी बाहर बहुत हीट थी। लेकिन यहाँ पे ये जो हरियाली है ना, इस हरियाली की वजह से ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं हो रही। पेड़ों का इतना महत्व होता है हमारे जीवन में कि इस पूरे एरिया में इतने सारे पेड़ बोए हुए हैं और इतनी सारी हरियाली है कि यहाँ पे टेम्परेचर मेरे ख्याल से, गर्मी ज़रूर है लेकिन जो बाहर अगर 40 से अबोव है तो यहाँ 35 तक है। और ये देखो, हर तरफ हरियाली हरियाली। और ये कुछ शायद इसके अंदर हवन कुंड वगैरह होंगे, अभी थोड़ी देर में एक्सप्लोर करेंगे। और यहाँ पे पानी की सुविधा है, वाटर कूलर लगे हुए हैं। और ये एक प्यारा सा तोता गर्मी में अपनी प्यास बुझा रहा है। और जहाँ हरियाली होती है वहाँ पे ही पक्षी अपने आप आ जाते हैं। आगे भी मिलेंगे क्योंकि इस मंदिर में, इस बृजेश्वर धाम में काफ़ी पक्षी रहते हैं। इस हरियाली की वजह से, इस ठंडक की वजह से। ये देखो, ऐसी जगह है बिल्कुल कि हर शख्स का मन लग जाएगा। छोटे छोटे और भी मंदिर बनाए हुए हैं, जैसे ये पक्षियों को दाना डालने की जगह है। उधर वो ब्लैक कलर का है, काले रंग का, तो वो शनि मंदिर होगा। और ये देखो, घास में पानी दिया हुआ है, इस वजह से यहाँ पे ठंडक ज़्यादा है। और ठंडक होने की वजह से ये कौवे और ये मेरे यहाँ पास आते ही कुछ ज़्यादा बोलने लग गए। शायद इनको खतरा महसूस हुआ होगा, तो इनको डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे झूले, पार्क और जगह जगह ये कुर्सियाँ, बेंचेस लगा रखी हैं। यहाँ पे कोई भंडारे वगैरह होते हैं तो उस वक्त इनको एज ए रसोई घर यूज़ किया जाता है शायद। अभी इस घास के पार्क में से जाएंगे तो इसमें हो सकता है पानी हो, तो हम यहाँ से निकलते हुए रास्ता बना रखा है, उसी पर से जाते हैं। यहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है, समाधि स्थल जैसा। श्री श्री किशनगिरी महाराज जी। और ये जैसा कि बताया था, शनि देव जी की मूर्ति है। चलिए आगे चलते हैं। इस रूम में कुछ यहाँ की जो देखभाल करते हैं, देख रेख करते हैं, वो लोग बैठे हैं। और उन्होंने मीठा पानी बनाया हुआ था तो वो पिलाया है मेरे को एक गिलास। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद में यहाँ पे ये एक मंदिर है, शायद नहीं, हनुमान जी का नहीं, राधा कृष्ण जी का। और यहाँ पे राधा कृष्ण जी की मूर्ति विराजमान है।
शिव डाक कावड़ संघ हरिद्वार से कोटिया। आप अब दक्षिण हरियाणा में या लगभग पूरे ही हरियाणा में देखेंगे तो इस चीज़ का बहुत क्रेज़ रहता है, कावड़ का। यहाँ पे शिव शंकर जी की कावड़ यहाँ से हरिद्वार लेकर के जाते हैं और यहाँ पे ये धुनी बोलते हैं इसको, ये लगातार चलती रहती है। इसके अलावा एक बाबा ब्रजेश्वर जी की मूर्ति, इसके अलावा एक दुर्गा माता जी की छोटा सा मंदिर आपको नज़दीक से दर्शन करवाते हैं। और एक ये हमारे शिव जी का मंदिर। शिवलिंग पर लेप भी किया हुआ है, रोज पूजा होती होगी। और ये मंदिर के पीछे का एरिया है, यहाँ भी बहुत पेड़ पौधे हैं। और वो जो सामने देख रहे हैं वो तालाब है, उस तालाब के भी पास में जाएंगे अभी घूम करके। एक बार वापस नीचे उतरते हैं और सामने ये एक मंदिर है, एक बार इसको और देखते हैं, फिर तालाब की तरफ चलेंगे। तो दोस्तों, जैसे मैं इस मंदिर की और इस जगह की पूरी वीडियो बना रहा हूँ, इसी तरह से जगह जगह की वीडियोस मैं लगातार बनाते रहूँगा। बस आप लोगों को मुझे सपोर्ट चाहिए, मेरी वीडियोस को लाइक शेयर करते रहना। और मैं बिल्कुल नेचुरल वीडियो बना रहा हूँ, जो प्रकृति की आवाज़ें हैं, जो पक्षी हैं, पक्षी पेड़ पौधों पक्षियों की, और जो भी आवाज़ें आपको बैकग्राउंड में सुन रही है, ये सारी नेचुरल है, कोई वॉइस ओवर नहीं रहेगा मेरी वीडियोस में। और अब ये एक और मंदिर है, लेकिन अभी ये बंद है, लेकिन हाँ इस पर लॉक नहीं है। तो पहले मैं इसकी बाहर से पूरी एक वीडियो बना देता हूँ, दिखा देता हूँ आप लोगों को। ऊपर भी देखो, राम सीता लखन और हनुमान जी बैठे हैं। और अब ये एक दरवाज़ा बंद और बड़ा सा घंटा इसके बाहर टंगा हुआ है। तो अगर ये गेट खुल पाएगा तो इसके अंदर चलते हैं एक बार। बंद है। इस मंदिर के अंदर अनुभव आते ही एक ज़बरदस्त अनुभव हुआ है। देखो क्या आर्किटेक्चर है, हर तरफ ये हवादार दरवाजे जैसे बिल्कुल ठंडक सी दे रहे हैं जो। और ऊपर बिल्कुल आधुनिक कलाकारी, सामने हनुमान जी की मूर्ति। ये लो, आप हनुमान जी के दर्शन करो। जय बजरंगबली। और इसके अलावा चारों तरफ ये रामायण के, पूरी रामायण मेरे ख्याल से अंकित की हुई है। एक एक करके देखते हैं, पता चलेगा। देखो, महर्षि वशिष्ठ, माता कौशल्या, गुरुकुल में शिक्षा लेने जाना। हाँ, ये रामायण देखो, जैसे रामायण की कहानियों के हिसाब से चलता जा रहा है सब कुछ। फिर ताड़का वध हुआ, फिर गुरु की सेवा हुई, राम भगत हनुमान मूर्तियों के साथ, तस्वीरों के साथ रामलीला दिखाई गई है। सोने का हिरण, उसके बाद सीता माता का अपहरण हुआ, रावण और जटायु में युद्ध हुआ, और जटायु जी फिर नहीं रहे, श्री राम माता सबरी जी से मिले। राम महिमा, वाह क्या गजब का ये अंदर से मंदिर बनाया गया है। और फिर से एक बार हनुमान जी के दर्शन। जय बजरंगबली। और इस बड़े ही अच्छे से मंदिर, और इस मंदिर के बाहर भी इसी तरह से तस्वीरों के साथ रामायण के बहुत सारे चिन्ह अंकित किए हुए हैं।
ऊपर जाने का भी रास्ता है। पर जो कि ऊपर तो केवल छत है, खुली छत। तो मंदिर के ऊपर वैसे भी सेवादार जो यहाँ पे ड्यूटी देते हैं उनको ही जाना होता है, हर किसी को जाना नहीं होता मंदिर के ऊपर। काफ़ी ऊंचा मंदिर है। और चलो अब चलते हैं तालाब की तरफ, जो कि मंदिर के पीछे थोड़ी देर पहले दिखाया था। तो ये है वो तालाब, कुछ सीढ़ियाँ हैं, नीचे उतर के सीढ़ियों से हम तालाब के पास जाते हैं। तालाब में जो पानी है ये शायद आसपास के जो गांव हैं उनकी नालियों का पानी भी शायद यहाँ आता होगा, इसलिए पानी ज़्यादा साफ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन हाँ, यहाँ पे हरियाली, यहाँ पे ग्रीनरी, और यहाँ पे जो पक्षियाँ, और जो ये आप आवाज़, तेज़ आवाज़ में सुन रहे हो, ये टटीरी की आवाज़ है, टटीरी। और चारों तरफ जैसे तालाब के चारों तरफ जंगल है ऐसा प्रतीत हो रहा है। और इतनी हरियाली और इतना सुकून है इस जगह पे कि यहाँ घंटों बैठे रहने का मन करता है।